हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसका यूज होता है टू स्टोर द डेटा, और ये डेटा आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हो। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग बेसिकली डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, डेट इज 43। ये मेरा डेटा है और मुझे मेरे प्रोग्राम में ये डेटा को प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को कहीं पे सेव करना पड़ेगा। तो हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ करता है। तो यहाँ पे मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिप्रेजेंट किया है। ये मेमोरी ब्लॉक है और हर एक मेमोरी ब्लॉक का यूनिक एड्रेस होता है। अब अगर मुझे ये नंबर को प्रोसेस करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं पे सेव करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो डेटा है उसको सेव कर देते हैं किसी एक ब्लॉक के ऊपर। अब आपके डेटा को एक या एक से ज़्यादा ब्लॉक एलोकेट किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर। तो करंटली मेरा जो डेटा है वो सेव्ड है 43,148 एड्रेस पे। अब अगर लेटर ऑन मुझे ये डेटा के साथ कुछ भी प्रोसेसिंग करना है तो मुझे ये एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे डेटा के साथ वर्क करते रहते हैं, तो ये एड्रेस याद रखना डिफिकल्ट है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, नेमिंग द मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो एड्रेस है 43,148, उसको एक नेम दे दिया गया है ए। अब आपके प्रोग्राम में अगर आप ये डेटा के साथ कुछ भी वर्क करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यूज़ करना है नेम ए। मतलब आप ए के थ्रू एक्सेस कर पाओगे ये मेमोरी ब्लॉक को। तो ये कंसेप्ट है वेरिएबल, अ नेम विच इज़ गिवन टू दिस मेमोरी लोकेशन, कि जहाँ पे आपने कुछ डेटा को सेव किया है और ये डेटा को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं कि वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, वेरिएबल आपको अलाउ करता है टू स्टोर द यूजर डेटा फॉर टेम्पररी पर्पस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दूसरी चीज, ये आपको अलाउ करता है टू परफॉर्म द डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस। एंड लास्ट, ये आपको अलाउ करता है टू वर्क विद द डायनेमिक डेटा। तो अगर हमारे पास वेरिएबल ना हो तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ फिक्स डेटा के साथ वर्क कर सकता है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है। डिक्लेरेशन का मतलब आपको कंपाइलर को बताना होता है कि आप कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो और उसको कौन से पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो। तो चलिए समझते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये है सिंटेक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। सबसे पहली चीज़ है डेटा टाइप, उसके बाद है वेरिएबल का नेम, और उसके बाद है सेमीकोलन। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके कंपाइलर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये प्रोवाइड करता है वेरिएबल का नेम। दूसरी चीज़ ये प्रोवाइड करता है डेटा टाइप, जिसे आपका कंपाइलर समझ सकता है कि यस वो वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा सेव करना है। थर्ड, मेमोरी साइज, इससे आपके कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके वेरिएबल के लिए कितने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करने हैं। एंड लास्ट, ये आपके कंपाइलर को बताएगा कि किस तरह से डेटा को स्टोर करना है और प्रोसेस करना है। तो विदाउट डिक्लेरेशन आपका कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि उसको वेरिएबल को मैनेज कैसे करना है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करके देखते हैं और कुछ प्रोसेसिंग करके देखते हैं। तो कोड ब्लॉक मैंने ओपन कर लिया है। चलिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर ch, सिंगल कोट्स में रखते हैं कैपिटल A। नेक्स्ट एक फ्लोट वेरिएबल b इज इक्वल टू 3.14, एंड लास्ट इज डबल वेरिएबल c इज इक्वल टू 3.12345। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल के डिक्लेरेशन। अब मुझे इसे प्रिंट करके देखना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं प्रिंटफ फंक्शंस। तो सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शंस का सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन के हमारे पास दो सिंटेक्स है। ये फर्स्ट सिंटेक्स है जिसमें प्रिंटफ में रखा गया है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे आप जो भी स्ट्रिंग लिखोगे वह डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंटफ के थ्रू आपके वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो या फिर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको सेकेंड वाला वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, जो डबल कोट्स में एनक्लोज है, और उसके बाद जितनी भी वेरिएबल्स या वैल्यू है वो सेपरेटेड बाय कमा लिखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए ये है कि यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल और द वैल्यू। तो हमारे हर एक डेटा टाइप के लिए फिक्स फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उसको पहले देख लेते हैं। इंटीजर के लिए है %d या %i, फ्लोट के लिए है %f, डबल के लिए है %lf, और कैरेक्टर के लिए है %c। तो चलिए प्रिंटफ फंक्शंस को लिख के देखते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे printf डबल कोट्स में /n न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऐड करना है आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि a वेरिएबल इंटीजर है तो यहाँ पे लिखेंगे %d एंड आफ्टर दैट डबल कोट्स कमा करके लिखना है वो वेरिएबल। तो ये पूरे स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये प्रिंटफ में जो लिखा है आपने डबल कोट्स में /n, ये न्यू लाइन में लिखे जाएगा। a इज इक्वल टू आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, और %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू प्रिंट होगा। तो सेम वे मुझे सभी वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, तो ये लाइन को करते हैं कॉपी और करते हैं पेस्ट। दूसरा जो वेरिएबल था हमारा वो है ch वेरिएबल, तो यहाँ पे लिखते हैं ch इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर इज %c, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल ch। नेक्स्ट वेरिएबल इज b जो हमारा फ्लोट वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे %f और वेरिएबल b, और नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा डबल वेरिएबल दैट इज c, और डबल के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है lf, यहाँ पे लिख देते हैं c। तो चलिए पहले इसको रन करके देख लेते हैं। आउटपुट हमारा आ चुका है a इज इक्वल टू 10, ch इक्वल टू a, b इक्वल टू 3.14 और उसके बाद 4 0 ऐड हुए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपका फ्लोट बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट तक का प्रिसीजन प्रिंट करता है, एंड सेम वे c वेरिएबल में है 3.12345 और उसके बाद ऐड हुआ है 0, क्योंकि ये भी आपका बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट का प्रिसीजन प्रिंट करता है। अब मुझे ये प्रिंट करके देखना है कि मेरा कंपाइलर स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए कितने बाइट्स यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक फंक्शन जिसका नेम है साइज ऑफ फंक्शंस। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं /n, लिखेंगे साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने जा रहा हूँ %u, और यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, और लिखेंगे आपके इंटीजर डेटा टाइप का नेम। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें यूज़ किया गया है साइज ऑफ, और इंटीजर आपका डेटा टाइप है, तो ये मुझे बताएगा कि आपका कंपाइलर इंटीजर डेटा टाइप के लिए कितने बाइट्स ऑक्यूपाइड करता है। और यहाँ पे %u इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज नंबर ऑफ बाइट्स जो आपका कंपाइलर ऑक्यूपाइड करता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसलिए ये अनसाइन इंटीजर है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %u। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर बता रहा है 4, इसका मतलब ये है कि मेरा कंपाइलर 4 बाइट्स यूज़ कर रहा है इंटीजर नंबर को सेव करने के लिए। तो सेम वे आप चेक कीजिए कि आपका कंपाइलर कितना बाइट्स यूज़ कर रहा है हर एक डेटा टाइप के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाला है कि कैसे एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम लिखा जा सकता है जिसमें हम यूज़र से कुछ इनपुट ले पाए और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।